गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्पेशली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिजाइन किया है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट अगर वो कोई 11-12 के पोर्शन में जो टॉपिक को स्किप करना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो वो है 2D और 3D। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ये 2D 3D समझ में नहीं आता, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्या करूं। स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। तो ये आज का वीडियो उन्हीं के लिए है कि एक बार ये मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद फिर आपका जो मानस बने वो वैसा आप करिए, ठीक है। ये वीडियो जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको कारण बताऊंगा कि आप 2D और 3D को किस तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत लेंथी लगता है कि सर पॉइंट से शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर उधर 3D कितने चलेगा, प्लेन, इतना सारा याद नहीं रहता है। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चन भी डीपली पूछे जाते हैं, तो क्या करें। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जो इससे आतंकित हैं, परेशान हैं इन दो टॉपिक से। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारा यूनिक चैनल है जो कि आपके 8वीं से 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब आपको मैं बताता हूं कि आप 2D, हम स्टार्ट 2D से करते हैं स्टूडेंट। 2D में जो ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, उनको क्या वो करें कि वो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। देखिए स्टूडेंट, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। देखिए, स्मार्ट का मतलब है कि अगर आप 2D के जो टॉपिक देखेंगे तो स्टूडेंट लगभग इसके आपके 8 से 10 प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बिंदु से शुरू करेंगे, बिंदु के बाद स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, लाइन के बाद सर्कल आ जाएगा, उसके बाद में फिर आपका इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब मिला के स्टूडेंट आपके 8 से 10 प्रश्न आ जाते हैं 2D पार्ट से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना लेंदी पड़ता है कि स्टूडेंट इसको ज्यादातर स्टूडेंट इसको परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। सर ये इतना लंबा टॉपिक पड़ता है कि 15-15 दिन लग रहे हैं सब तैयार करने में। स्टूडेंट देखिए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है ताकि आप अगर 10 प्रश्न आए तो आप कम से कम 6 प्रश्न आउट ऑफ 10, 6 प्रश्न आप कम से कम समय में आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, मैं जब बताता हूँ स्टूडेंट करना क्या है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पहले अगर मैं लेता हूं स्टूडेंट, देखिए सर्कल, इलिप्स और मैं बात कर लूंगा अभी हाइपरबोला की। इन तीनों को मैं एक कॉम्बिनेशन में रखता हूं। इन तीनों को मैं एक कॉम्बिनेशन में रखूंगा, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला को। तो जब भी आप तैयार करो स्टूडेंट, तो आपको इन तीनों में से पहले तैयार करना है इलिप्स। इलिप्स और क्या तैयार करना स्टूडेंट, आपको केवल फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, ओनली फॉर्मूले। क्योंकि पिछले अगर मैं देखूं 2nd ग्रेड और चाहे 1st ग्रेड, दोनों में 2D टॉपिक है स्टूडेंट, आप केवल फॉर्मूले ही तैयार कर लेते हो 2D के अंदर, जैसे कि सर्कल के, इलिप्स के और हाइपरबोला के। आपने ओनली फॉर्मूले याद कर लिए जो अलग अलग कंडीशन है, और उन पर बेस्ड एक एक सवाल कर लिया, फॉर्मूलों पर बेस्ड एक एक सवाल कर लिया स्टूडेंट। ये आपको तरीका SR श्रेणी में दिख जाएगा। वहां जो भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके नीचे उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वो सॉल्व कर लीजिए। दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर आप कम समय में ज्यादा करना चाहते हैं, अगर आप पूरा टॉपिक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय ज्यादा है तो आपके पास में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप कम समय में कैसे आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं स्टूडेंट, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप पहले सारे फॉर्मूले याद कर लें, किसके, इलिप्स के। जितनी भी कंडीशन है, स्पर्श रेखा का समीकरण है, अभिलंब का समीकरण है, नियामक व्रत है, ठीक है। उसके अलावा आपके ध्रुवी का है, ध्रुव के निर्देशांक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श जीवाश्म, वो सब आप केवल फॉर्मूले याद कर लें जो SR श्रेणी में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है कि इलिप्स का इक्वेशन होता है x² प्लस y² 1। इसमें स्टूडेंट आप जस्ट b² पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट सर्कल। तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले जो आपके इलिप्स के अंदर हैं, उनमें जस्ट आप b² रख करके भी याद रख सकते हैं। जैसे कि स्पर्श करने की शर्त हो गई, ध्रुव के निर्देशांक हो गए, अभिलंब का समीकरण हो गया। स्टूडेंट, आप बहुत से इक्वेशंस केवल इलिप्स के इक्वेशन में b² पुट कर देते हैं तो सर्कल बन जाएगा, पता ही है आपको।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल बन गया। आपको अलग से चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी जो कि समस्या ज्यादा खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल ही अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है, 5 से 7 पेज का तो सर्कल के फॉर्मूले ही आते हैं, बाकी क्वेश्चन अलग से। तो स्टूडेंट मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपको केवल फॉर्मूले अच्छे से रीड कर लेने हैं, सारे टॉपिक के सारे पॉइंट्स के एक एक करके, और उन पर बेस्ड एक एक सवाल, और उसके बाद में आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पुट करते जाइए। सर्कल के आपके 60 से 70% फॉर्मूले बन गए, कोई ज्यादा मेहनत नहीं की आपने। अब बात आती है हाइपरबोला की, तो भाई हाइपरबोला के अंदर आप क्या करोगे, एलिप्स के अंदर आप बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो वही सारे फॉर्मूले वही सारी कंडीशन 90% तक हाइपरबोला की बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, ये होता है। तो आपने क्या किया, इस प्लस बी स्क्वायर की जगह आपने माइनस का बी स्क्वायर पुट कर दिया, तो सारे फॉर्मूले लगभग जो एलिप्स वाले थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाइपरबोला के अंदर। तो आपने कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं की, तो आपने क्या किया अभी तक, केवल आपने इन तीनों का पेयर बना लिया, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला का, और आपने केवल फॉर्मूले ही याद कर लिए और उनके बेसिक क्वेश्चन करते गए। बस आप इतना करना है। अगर आपको इतनी कम मेहनत, स्टूडेंट 10 में से 6 क्वेश्चन मैं आपको दावा करता हूं मिल जाएगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको थोड़ा डीपली क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पेपर देखेंगे गौर से तो ज्यादातर क्वेश्चन 2D के अंदर और 3D के अंदर बेस्ड ओनली ऑन फॉर्मूले ही आते हैं। अगर आप चीजों को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से रट लेने हैं। स्टूडेंट उसी से घबरा जाते हैं, सर इतने सारे फॉर्मूले, फिर सवाल भी IIT लेवल के आ रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। तो स्टूडेंट सवाल को आप बहुत ज्यादा मत करिए, लेकिन आप पहले फॉर्मूले तो पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, तो आपका यहाँ आपका काम जो मैक्सिमम जो बड़ा पार्ट है वो आपका काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत एलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला में ही आती है, क्योंकि पैराबोला तो अपने आप में एक अलग टॉपिक है पूरा, पैराबोला अपने आप में एक पूरा अलग टॉपिक चलता है, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। उसके बाद फिर बचा क्या, पॉइंट बचा, बस खेल खत्म। 5 ही तो है आपके पास में, तो ये 3 जो है वो आप आराम से इनको कंपेयर करके बहुत ही अच्छे से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको आप फंडा बताया उसको आप अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और केवल फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। अगर आपका समय कम है, टॉपिक को छोड़िएगा मत, स्किप न करें। अगर हो सकता है 10 की बजाय इस बार 12 क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन से आपको कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने पूरा टॉपिक छोड़ दिया तो ये दिक्कत खड़ी करेगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको चीज बताई है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसको अमल में लेकर के आए। केवल आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट पैराबोला की, तो आप देखेंगे स्टूडेंट पैराबोला के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन, परवलय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट आपके y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप वाले पूछे जाते हैं। 80 to 90% क्वेश्चन आपके इसी टाइप के स्टूडेंट। तो पहले आप ये वाला टाइप सोल्व कर लें। ऐसा सैनिक के अंदर टेबल बना रखी है दोनों को। अगर स्टूडेंट आपने वो टेबल याद कर ली पूरे अच्छे ढंग से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके साथ में x स्क्वायर टू 4ay भी दिया स्टूडेंट, आपने वो टेबल के सारे 18 से 20 पॉइंट तैयार कर लिए, तो आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना लगभग पूरी हो जाएगी। तो आपको पहले जो फॉर्मूले हैं जो टेबल वाले स्टूडेंट, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 2D के अंदर सबसे इंपोर्टेंट चीज फॉर्मूले ही हैं। उन 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, परवलय बचा, एक एक फॉर्मूला, उससे बेस्ट 2 क्वेश्चन, ऐसा ही करके ऐसा सैनिक की पूरी बुक में दिया हुआ, बस आप वो कर लीजिए। अंदर के भले आप क्वेश्चन ना करें तब भी एक बार तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आपके समय की कमी है और आप चाहते हैं कि मेरा टॉपिक भी कवर हो जाए और मुझसे टॉपिक छूटे भी नहीं, और मैं 60% क्वेश्चन तो कम से कम अटेंड कर लूं, तो उसमें यही तरीका है कि आप पहले फॉर्मूलों को अच्छे से समझ के कर लें। रटना नहीं है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, चीजों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक शब्द के फेर में ही काम बदल जाता है। कैसे मैं बता देता हूँ स्टूडेंट आपको। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई परवलय के ऊपर किसी अंतस्थ बिंदु से कितने या किसी भी बिंदु से कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर। तो स्टूडेंट 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल्स की है, लेकिन पूछ लिया कि भाई कितने वास्तविक अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो स्टूडेंट 1 खींचा जा सकता है। ये क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड में आ चुका है। अगर आपने रटने की कोशिश की केवल कि भाई कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं अधिकतम, तो भाई 3 खींचे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया कि कितने वास्तविक खींचे जा सकते हैं, तो एक ही वास्तविक होता है ना, एक ही वास्तविक होता है। तो आपको चीजों को इस टाइप से याद रखना है कि आप उन चीजों को समझ सकें। केवल रटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को समझने का आपको कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है एक्चुअली में। क्वेश्चन थोड़ा घूमेगा तो क्या
एक वाला भी क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड में आ चुका है और 3 वाला 2016 सेकंड ग्रेड में आ चुका है। परवलय के अभिलंब से संबंधित काफी फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ऐसी ही चीजों को आपको याद रखना है, फोकस करना है, बस यही है। ठीक है, तो परवलय के आपको मैंने क्या बताया, दोनों कंपेरिजन करके चीजें आपको दी हुई है, बहुत आप आराम से केवल फॉर्मूला बेस्ड चीजों को याद रख सकते हैं, समझ करके फिर याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बात आती है बिंदु की, बहुत ही सीधा सा टॉपिक है, सरल सा टॉपिक है। बिंदु के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, वो आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बिंदु से संबंधित है ना। बिंदु से संबंधित स्टूडेंट वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपके बिंदु से संबंधित स्टूडेंट। और सरल रेखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरल रेखा के अंदर जो आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो वाला टॉपिक आप बिल्कुल ना छोड़ें। देखने में आता है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है, जिसका इक्वेशन ऐसे दिखता है आपको, ऐसा, इससे क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले से उतने नहीं आते। ये जो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, गोस फ्रॉम ओरिजिन x² to x² = 0। इसका कोण पूछ लिया जाता है, इसके समांतर होने की कंडीशन पूछ ली जाती है, लंबवत होने की कंडीशन पूछ ली जाती है, केंद्र पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाइएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइन टॉपिक इसमें आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सर इतना तो सारा तो हो गया, अब एक क्वेश्चन तो आना है, एक क्वेश्चन नहीं आ जाता है। इस वाले टॉपिक को मत छोड़ के जाइएगा, भले इसको पहले कर लो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, ये था कैसे आप 2D के अंदर कम मेहनत में आप किन टॉपिक को पढ़ करके और अपना काम चला सकते हैं। 10 में से आप 6 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने को, और आपको इलिप्स, सर्कल और हाइपरबोला तीनों में आपस में आप कंपेरिजन करके और थोड़ा सा आप माइन्यूटली डिफरेंस निकाल करके, रिलेशन करके और चीजों को हल कर सकते हैं। अब कल की वीडियो में आपको बताऊंगा 3D में आप क्या कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम मेहनत में 6 में से आप 4 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लें 3D में, कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतने ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। उसमें देखिए, ये जो पीडीएफ है बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो रही है कम समय में उन स्टूडेंट्स के लिए। ये जो IIMP 1200 क्वेश्चन है वो बहुत यूजफुल साबित हो रहे हैं, और ये तब तो पीडीएफ 200 रुपये मिल रहा है आपको। मैंने बताया क्यों, पहले हार्ड कॉपी में जाता था, कोई स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा था, दूर दराज की वजह से समय ज्यादा लग रहा था, ऐसे एक दो किस्से हो गए। फिर मैंने स्टूडेंट की डिमांड पर इसको सॉफ्ट कॉपी में देना शुरू किया। इनका यूज करिए। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने आपको बताया 29 क्वेश्चन एज पूछे गए थे, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन जो फेयर आंकड़ा है वो मैंने आपके सामने रखा। सेकंड ग्रेड में मुझे उम्मीद है एक अच्छा आंकड़ा आएगा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो बिल्कुल मेहनत के साथ में बनाए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।